बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुमान की जंग ईमान से है, सांसों की जंग शमशान से है, पंछी की जंग आसमान से है, रातों की जंग अरमान से है। तुझे ये जीवन का रण जीतना ही है, तेरी जंग स्वाभिमान से है। पलट जाती है पल में किस्मत, जिसकी पहचान मेरे भगवान से है। किसी के चेहरे की हंसी बन कर तो देखिए जनाब, खुशी का तो पता नहीं लेकिन सुकून बहुत मिलता है। ना कोई हमको प्रसन्नता देता है, ना कोई दुख देता है। कार्य मन अनुरूप अथवा विरुद्ध होने पर हमें अपने आप ही अनुभूति होती है। जिंदगी को बदलना पड़ता है। जिंदगी जो मिली है उसको एक नई दिशा देनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी को आसान करने के लिए समझना भी पड़ता है। यूं तो जिंदगी कटी जाती है, हर किसी की कट रही है। जो संसार में आया है, जीवन व्यतीत करके जा रहा है, जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी जिसकी हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। अपने शब्दों को ऊंचा करें, आवाज को नहीं। फूल जो है बादलों के बरसने से खिलते हैं, गरजने से नहीं खिलते। अगर बादल पानी नहीं बरसाएंगे, केवल गड़ा गड़गड़ा गड़गड़स गरजते रहेंगे तो क्या फूल खिल जाएंगे? क्या सब्जियां उग जाएंगी? क्या धान उग जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बादल पानी बरसाएंगे, शीतलता बरसाएंगे, उसी पानी से फूल फल सब्जियां, चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। यानी समझने का ये विषय है कि जीवन में मनुष्य के जो कार्य करने हैं, मनुष्यों को कार्य करने में, कर्म करने में 84 लाख योनियों से अधिक आजादी मिली हुई है। कहीं अधिक, बहुत ऊपर है उन सभी योनियों से। ये मानव की जो पदवी है, मनुष्य जो जन्म है, सभी योनियों से उत्तम है, अधिक स्वतंत्रता वाला है। और इतना ही नहीं, मनुष्य के मानसिक भावों के भी इंद्रधनुष जैसे अनगिनत रंग होते हैं। थोड़ी थोड़ी में देखते हैं हमारी भावनाएं बदलती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में विचार बदलते हैं। हम अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद में कुछ कहते हैं, उस बात को बदल देते हैं, एक नया विचार प्रकट हो जाता है। यानी
इंद्रधनुष की तरह अनगिनत रंग हमारे भाव में आते रहते हैं। ये सारी भावनाएं, इतनी सारी भावनाएं कोई 84 लाख योनियों में किसी में नहीं पाई जाती, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जितने भी योनियां हैं उन सब से श्रेष्ठ ये मनुष्य योनि है, जिसमें हर प्रकार से कर्म करने की आजादी है। उसके भाव जो हैं एक से एक बढ़कर रंगों में पाए जाते हैं, उठते रहते हैं भाव, तरंगें उठती रहती हैं इंद्रधनुष की तरह। इसी आजादी के कारण ही मनुष्यों में सुख और दुख भी विशेष रूप से दिखते हैं, महसूस होते हैं। दुखों से बचने के लिए परमात्मा ने वेद द्वारा धर्म का निरूपण किया। हमारे कुछ मानसिक दुश्मन हैं, मानसिक दुश्मन जो हैं वो हमें अपने धर्म का निर्वाह करने में बाधा पैदा करते हैं। और कैसे उन दुश्मनों से जीत हासिल करनी है, वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शास्त्रों में मनुष्य के 6 दुश्मन बताए हैं। षठ रिपु, षठ मतलब 6, रिपु मतलब दुश्मन। वो क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कहीं 5 दुश्मनों का वर्णन होता है, कहीं 6 दुश्मनों का वर्णन है। फिर इनकी सेना पर जाएं, मन और माया की सेना। ये सब कुछ बड़े विस्तार से इसका वर्णन करने से कोई हमारा समाधान नहीं होने वाला। जितना छोटे से समझेंगे, जितना थोड़े में समझेंगे, इन 6 शत्रुओं के बारे में जानते हैं कि जैसे वर्णन किया कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो पहला ये शत्रु है काम, यानी सभी प्रकार की इच्छाएं, सब प्रकार की इच्छाएं जब हावी हो जाती है हम पर, तब हम उनकी पूर्ति के लिए भयंकर से भयंकर कृत्य कर देते हैं। किसी को मार भी देते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को लूट लेते हैं। ये ऐसी ऐसी भयंकर इच्छाएं हैं, जब हावी हो जाती है तो फिर किसी की हत्या करना भी बड़ा मुश्किल नहीं होता, कोई झिझक भी नहीं होती। ये जो दुश्मन है 6, इसकी गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी भी कोई इच्छा, इन इच्छाओं को ही काम कहते हैं, कि ऐसी अच्छी इच्छाएं हैं जिनके कारण हत्या हो जाती है हमारे हाथों से, और भी भयंकर से भयंकर हम गुनाह कर बैठते हैं। ठीक से हम अगर गौर करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें दिख जाएगा, दिखने लगेगा, महसूस कर सकेंगे कि वाकई ये ठीक वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि ये 6 दुश्मन किस प्रकार के हैं। जब हावी हो जाते हैं, इनके वशीभूत होकर, इनके गुलाम बन करके हम किस प्रकार भयंकर से भयंकर कृत्य किए जाते हैं।
जो दुश्मन है क्रोध है, काम के बाद क्रोध, जो दुश्मन है क्रोध के वश में, तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे ऐसे गुनाह कर देते हैं, फिर जीवन भर पछताते हैं। लोभ है तीसरा दुश्मन, कि काम की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब हम दूसरे की वस्तु का लोभ करने लगते हैं। यानी दूसरे की वस्तु, दूसरे का सामान जिसकी हम इच्छा करने लगते हैं कि कब हमारे घर में आ जाए, हमारी जेब में आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए, हम उसको प्राप्त कर लें। फिर वो कोई भी वस्तु हो। इस प्रकार के फिर हम अनेकों पाप कर लेते हैं किसी की वस्तु का लोभ जब हो जाता है। किससे ठगी करना आम बात है, किसी से धन लेकर के वापस ना देना, देने की इच्छा ही नहीं होती, यानी दूसरे की वस्तु को अपना समझना। ऐसा ही एक दुश्मन है मोह। जहां एक और मोह वस्तुओं से, रिश्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से जो इस प्रकार लगाव होता है, वहीं इसका अर्थ जो है सत्य का ना जानना। मोह का अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो एक बात निकल कर आती है, ये सारांश, ये अर्थ निकल कर आता है। इसका विस्तृत अर्थ यही है कि सत्य को नहीं जानना। जिस प्रकार हम मृग तृष्णा में कुछ को कुछ देखते हैं, जैसे एक मृग तृष्णा कहें कि जैसे रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में जब गर्मी की प्यास लगती है तो दूर वो रेतीले स्थान में, रेतीले मैदान में रेत पर वो सूर्य की पड़ती हुई किरणें ये दर्शाती है दूर से कि वहाँ पानी का कोई स्रोत है, पानी इकट्ठा है, कोई तालाब है। ये मृग तृष्णा जो कहा गया है, पानी के लिए भटकते भटकते बिना पानी के रह जाता है। ऐसे ही हम भी मृग तृष्णा में कुछ को कुछ देखते हैं। ये मोह का ही स्वरूप है। मोह के कारण हम अपने को अपना शरीर मानते हैं। हम कोई शरीर थोड़ी है। कोई शरीर बोलता है, क्या शरीर सुनता है? आज हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं? मैंने बोला, आप सबने सुना। ना तो मेरे शरीर से बोल फूट सकते हैं। शरीर माध्यम है, शरीर जरिया है, शरीर एक यंत्र है। बेशक शरीर ना होगा तो शायद ये आवाज भी ना होगी। बोल सकने की जो सामर्थ्य है ये शरीर के बिना भी नहीं बोली जा सकती और शरीर के बिना सुनी भी नहीं जाती। लेकिन ये मानना कि ये शरीर बोल रहा है या शरीर सुन रहा है, ये पूर्ण रूप से हम समझें कि मोह के कारण हम अपने को अपना शरीर मानते हैं और शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने में फिर पूरा जीवन लगा देते हैं।
देख लें, हम अपने आप के इतिहास को देख लें, जितने भी वर्षों का इतिहास है हमारा, क्या हो रहा है हमारे जीवन में। केवल शरीर की उदर पूर्ति में लगे हुए हैं, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए हैं रात और दिन, चाहे कोई गरीब हो कोई अमीर हो, कोई चाहे सुखी हो या दुखी हो, वो सुख दुख भी तो शरीर से ही अनुभव करते हैं। शरीर को कोई बीमारी लग गई, शरीर को कोई रोग लग गया, शरीर को कोई कमी है तो बस दुख मान लिया। शरीर को कोई लाभ हुआ, शरीर के किसी भी हिस्से में लाभ हो, किसी भी हिस्से को लाभ मिले, प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन शरीर के जो आवश्यकताएं हैं, हम शरीर को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी हम आँखों को खुश करते हैं, कभी मुंह को खिलाकर खुश होते हैं, कभी कुछ बोलकर खुश होते हैं, कभी कुछ सुनकर खुश होते हैं, कहते आनंद आ गया, मजा आ गया। जीवन भर लगे रहते हैं, अपने माता पिता संतान आदि को अपना मानकर उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होते हैं। और सभी प्रकार के भावों के मूल में, उसकी जड़ में क्या होता है? मोह या अज्ञानता। ये सब मोह का या अज्ञानता का पसारा है। किसी भी वस्तु में मोह हो गया, फिर कुछ समझ नहीं कि वो सत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और सच्चाई को नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञान के वश ही तो शरीर को हम सब कुछ समझे बैठे हुए ना। शरीर छूट जाने पर रोते हैं, शरीर मिलने पर हंसते हैं। कोई घर में हमारे शरीर धारण करके आता है, खुशियां मनाई जाती है कि नहीं? और यही शरीर अगर छोड़कर कोई घर से शरीर छोड़कर चला जाए, यानी वो कोई और है कि वो फलाना व्यक्ति जो था वो शरीर छोड़ गया। कहते हैं ना, फलाना राम शरीर छोड़ गया, वो फलाना राम कोई और है। ये जो नाम हमने रख दिया है वो गलत रख दिया है, फलाना राम, ढिकड़ा राम। कोई ना कोई गया तो है शरीर छोड़कर। वास्तव में वो वही था जिसको हमने कोई नाम बना दिया। नाम तो शरीर का हमने बनाया, आने वाला और रहने वाला और जाने वाला कोई और था। नहीं तो शरीर तो पड़ा हुआ है। कहते हैं ना वो शरीर छोड़ गया, कहते हैं कि गया, गया कहाँ? वो तो पड़ा है। उसको तो हम अपने हाथों से शमशान पहुंचाएंगे, जलाएंगे। यानी दो है, एक नहीं है। एक नकली, एक असल है। असल है वो जीवात्मा है। और जो नाम हम बता करके अपनी असलियत पेश करते हैं, वो शरीर की है। तभी शरीर के सुख में दुख में हम खुशी मनाते हैं, दुख मनाते हैं। ये पूर्ण रूप से मोह है, अज्ञानता है। ऐसे ही वो एक और दुश्मन है, मद में चूर, यानी अभिमान करना। और इस अभिमान करने में, अभिमान के कारण क्रोध और मात्सर्य में अनेकों बार फंस जाते हैं। और ऐसे ही वो मात्सर्य है, लोभ से उत्पन्न ये भाव हमारी इष्ट वस्तु, यानी जो हमें पसंद हो, जैसे कोई सुख पाने की जो सुख कोई दूसरा प्राप्त कर रहा है, कोई आनंद ले रहा है, हमें क्यों चिढ़ होती है?
क्यों जलन होती है? दूसरे को सुखी होता देखकर हम क्यों दुखी होते हैं? हमारा भी भाव है कि हमें सुखी होना है, लेकिन कोई और हो रहा है। ये लोभ से उत्पन्न हुआ भाव, एक दूसरे से पैदा हुए हुए भाव है। ये जो 5 दुश्मन है एक दूसरे से पैदा हुए हुए हैं। हम देखते हैं कि ये सभी मानसिक विकार जो हैं एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से इनका रिश्ता है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधो भद्वती समोह समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। गीता में वर्णन आता है, अर्थात विषयों के बारे में सोचते सोचते मनुष्य का उनमें लगाव पैदा हो जाता है। विषयों विकारों की जो हम रात दिन बात करते हैं कि विषयों विकारों में इंसान उलझ जाता है, विषय विकारों में फंस जाता है, तो उनके बारे में जो सोचते रहते हैं, सोचते सोचते फिर जीव का उसमें लगाव हो जाता है, हमारा लगाव हो जाता है। फिर उसी लगाव से फिर काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति का नाश और स्मृति नाश से ज्ञान का नाश और ज्ञान के नाश से वो आत्मा खुद नष्ट हो जाती है, यानी अधर्म में फंस जाती है। ये जितने भी दुश्मन है आत्मा का अधर्म में फंसाने का काम करते हैं। एक प्रकार से आत्मा नष्ट हो गई। आत्मा अगर इस जीवन को पा करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस करके, मद मत्सर में फंस करके अगर 84 लाख योनियों की अधिकारी जा बने तो फिर अधर्म में ही फंसी, या फिर यूं कहें कि उसका नाश हो गया। आत्मा का जीवन तो नहीं बना ना, आत्मा का जीवन परमात्मा से है। आत्मा की उन्नति, आत्मा का कल्याण परमात्मा के मिलन में है, परमात्मा से मिलने में है, परमात्मा के साथ होने में है, एकाकार होने में है। और जो इन दुश्मनों के उसमें फंस करके इन सब सब मिलकर जो ये स्मृति का नाश करते हैं, हमारे वजूद का नाश करते हैं, सब कुछ हम भूल जाते हैं और इन्हीं के वशीभूत होकर आत्मा और ये शरीर जो जरिया बना हुआ है ऐसे ऐसे कृत्य करता है। फिर आत्मा को अनेकों शरीर धारण करने पड़ते हैं। शरीर जरिया है अच्छे और बुरे दोनों के लिए, लेकिन ये जीव आत्मा बुरे कार्यों में इस शरीर को माध्यम बना करके, जरिया बना करके लगा रहेगा तो शरीर तो खत्म होएगा, शरीर तो छूटेगा, शरीर छूट ही जाएगा, रह जाएंगे वो कर्म और आत्मा। आत्मा तो मरती नहीं, कर्म फिर मिटते नहीं है, एक से अनेक होकर जितना भी उसका फल होता है वो विधाता के हाथ में है। हम केवल इतना समझ लें, जो शास्त्र हमें बताते हैं
महापुरुष हमें समझाते हैं कि जैसे एक बीज से पेड़ बन जाता है, फिर पेड़ से कितने बीज झड़ते हैं। अगर वो सारे उगा दिए जाएं, फिर कितनी खेती होगी, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। कहते हैं घुंघची भर जे बोइए उगे पसेरी आठ। घुंघची कहते हैं मुट्ठी को। अगर एक मुट्ठी दाना, किसी भी प्रकार का अनाज, एक मुट्ठी अगर बोया जाए, मुट्ठी में कितना आएगा? 50 ग्राम आ जाएगा। बड़ी मुट्ठी हो किसी की, 100 ग्राम आ जाएगा। अगर इतना बोने से वो वर्णन आता है, घुंघची भर जो बोइए या मुट्ठी भर जो बोइए तो उगे पसेरी 8 पसेरी। एक पसेरी 5 सेर की होती है। 5 सेर मतलब उगे पसेरी 8 पदे 40 सेर। एक 150 ग्राम बीज दाना किसी भी प्रकार का अनाज बो दिया तो उसका 40 सेर को आप 36 किलो लगा लो, 35-36 किलो उग जाए, कमाल हो गया। अगर 2-3 मुट्ठी बो दिया तो 1 क्विंटल हो जाएगा, पूरा बोरी 100 किलो। थोड़ा कम थोड़ा बेसी, इन एक भाव है समझने का। अब सोचो हम कितने इस शरीर के माध्यम से कर्म बुरे से बुरे कर रहे हैं। अगर हमको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण हम कर्म करते आ रहे हैं। मद के कारण, मात्सर्य के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण इन सब रिश्तों को अपना असली रिश्तेदार समझना, ये मोह में फंसे होने की निशानी है। लोभ के कारण दूसरों की वस्तुएं हथिया लेना। देखते हैं किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं। अगर पास में 2 मकान बन रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, तो हमारा मन करता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा जमीन उसकी दबा लें। फिर झगड़े फसाद, कितनी मुसीबतें आती हैं। यहीं पर हम देख समझ सकते हैं। फसल तो उगेगी जब उगेगी, अगर उसका यकीन नहीं हो तो इसका ट्रेलर सैंपल तो हम देख सकते हैं कि हम थोड़ी सी किसी की 2-3 इंची 4 इंची जमीन दबा लें, एक लकीर सीधी। हमारा अगर 30-60 का प्लॉट है, 30 फुट 60 फुट, तो हम चौड़ाई में से 30 फुट की जगह 30.25 फुट कर लें, 4 इंची जगह जो हम कर लें। कभी ना कभी तो वो प्लॉट जो हमारे साथ का है, जिसकी हमने 4 इंच की लकीरें बनाई है, कितने फुट जगह होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच बाई 60 फुट है, तो कुछ चंद फुटों की बात होगी। जब वो मकान बनाएगा तो नपती करेगा। उसका 30 फुट का प्लाट है, हमने 4 इंची जगह ले ली, तो 30 में से 4 इंची उसकी घटती नजर आएगी। फिर वो हमारे प्लॉट को नपवाएगा इधर से उधर, तो उसकी ज़मीन हमारे प्लाट में पाई जाएगी। अभी तुमने 30 फुट से 4 इंची ज़्यादा अपना बना रखा है, तो हमारी 4 इंची तुमने दबा ली। फिर हम उसका फैसला नहीं करेंगे, अभी गलती नहीं मानेंगे। अगर गलती माने, कुछ भी करें, तो उसका वो आ सकता। अगर ऐसा ही होना होता तो हमने उसका वो कब्जा किया क्यों होता, और हमने अपनी ही जगह पर बनाया होता। आधा इंची छोड़ दिया होता कि कहीं कोई कमी पेशी आ जाती है, दीवार में कोई बढ़ घट आ जाती है, तो आधा इंची छोड़ दो, ये भाव रखा होता। 1 इंची छोड़ दो, किसी की जमीन हमारे हिस्से में ना आ जाए, गलती ना हो जाए। उससे क्या होगा? अगर 4 इंची जगह हमने ज़्यादा ले ली तो क्या हो जाएगा? कौन से 4 चांद लग जाएंगे हमारे मकान में, जो 30 फुट में नहीं लगने थे और वो 30.25 फुट में लग जाएंगे। लेकिन हमारी सोच, हमारा ख्याल ऐसा था, लोभ के वशी, लोभ में फंस गए हम। ये दुश्मन है हमारे, दुश्मन की रहनुमाई में चल रहे हैं।
दुश्मन की चाल में फंस रहे, दुश्मन हमें फंसा रहा है, खले खिलवाएगा दुश्मन। दुश्मन यही कहते हैं कि दुश्मन खुद भी मारते हैं, दूसरों पे भी मार खिलवाते हैं। कितना फसाद होगा फिर। वो 4 इंच जगह तो निकल नहीं सकती, मकान को तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा ना इसी कुछ ना कुछ तो तोड़ने पड़ेगा। उस दीवार को तोड़ने में अगर ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है तो खाली दीवार को आसानी से तो तोड़ा नहीं जा सकता। फिर अगर हमें समझ आ भी जाए कि हाँ हमने 4 इंच जगह आपकी दबाई है तो आप पैसा ले लो, फिर क्या फायदा होगा। चोर बन गए, लोभ के कारण चोर भी बन गए, पैसा भी दे दिया, जीवन भर उसे मुंह नहीं दिखा सकते, आंख नहीं मिला सकते, और कितने और लोग तमाशा देखेंगे। सोचो, ये तो एक थोड़ा सा कृत्य है, कितना भयंकर है। किसी से पैसे लेकर नहीं देते, वापस नहीं देते, और अपने आप को ईमानदारी साबित करते हैं। अदालत कचहरियां, यहां तो भुगतना ही भुगतना है। अगर किसी ने छोड़ भी दिया, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, तो कुदरत तो किसी की सगी नहीं है, कुदरत नहीं छोड़ेगी। कुदरत का कानून पक्का है। ऐसे अनेक अनेक कर्म हमसे इस जीवन में हो जाते हैं। एक एक कर्म से एक एक पेड़ बन जाएगा, एक एक पौधा बन जाएगा। हजारों लाखों कर्म हम रोज करते हैं। किसी के लिए बुरा सोचना भी कर्म बन जाता है। ज्यादा भारी ना सही, हल्का फुल्का तो असर करेगा ही करेगा। मन, हृदय, अंतःकरण दूषित होता चला जाएगा। जहां पर अच्छे विचार आने चाहिए वहां पर बुरे विचार आ रहे हैं। अगर बीज ना भी बोया जाएगा तो प्लानिंग हो रही है। अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं, सुबह सोच रहे हैं, शाम को सोच रहे हैं, कल फिर सोच रहे हैं, कई दिनों तक सोचते रहेंगे। सोचते 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 फिर वो बुराई का अंजाम, उस बुराई को अंजाम दे देंगे, उसको क्रियान्वित कर देंगे। अगर कोई किसी के लिए सोचते हैं कि हमारे किसी से बनती नहीं है तो इसका काम तमाम करना है, इसको काम तमाम कर दूं, इसको हटा दूं, ये मुसीबत है। अनेकों किस्से हम सुनते हैं, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बाप का बेटे से, बेटे का बाप से। कोई किसी से चूक नहीं रहा। आज देखने को बहुत कुछ। भक्ति तो हमारी आंखों से सामने नजर आ रही है, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे। समझने वाले को समझना, समझने वाले को तो इशारा चाहिए। गाने में गा दिया गाने वालों ने, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन महापुरुषों ने अटल फैसला दिया है कि जब भुगतान करना पड़ेगा तो सबको नानी याद आ जाएगी। आज अच्छा लगता है किसी भी प्रकार से धन कमाना, किसी भी प्रकार से कमाया जाए। एक दुकानदार किसी भी आइटम की कितनी गहरी गारंटी ले लेता है। जब कोई वस्तु खराब हो जाती है तो जब वापस लेके जाते हैं रिप्लेसमेंट कराने के लिए या ठीक कराने के लिए, गारंटी ना सही वारंटी सही, सीधे मुंह बात नहीं करते। ये भी कर्म है। पहले तुम जानते हो कि जितने तुम पुल बांध रहे हो अच्छाई के, किसी वस्तु की गारंटी ले रहे हो, तुम्हें पता है कि तुमने केवल माल बेचने के लिए इतना जोर लगा रहे हो। जब ये वापस लेके आएगा, कितने को वापस आते हैं, 100 में 20 आ जाएंगे, लेकिन उतनों को भी फिर सुनवाई नहीं है। बीज तो उसने उसी वक्त बो दिया जब वो जानता है कि मैंने झूठ मूठ का ही ड्रामा करना है, फिर उसको चक्कर निकलवाने हैं। तो हम जानबूझ कर, ये एक तरह की ठगी है। और अगर सीधे सीधे
कहा जाए कि सोच समझ के ले जाओ, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती ही है। ऐसा कौन कहता है? कोई कोई विरला होता है गुरमुख प्यारा, चाहे उसकी कपड़े की दुकान हो या और भी सज्जन पुरुष बहुत होते हैं दुकानदारी में, वो जो भी कमाते होंगे, लेकिन एक खुली चेतावनी लिखी होती है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। भी आजकल सब कुछ फैशनेबल है, किसी वस्तु की कोई गारंटी नहीं। कोई ग्राहक आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, एक लिख देते हैं एक दाम की दुकान। वो ठीक है जितनी भी वो कमाई करता है कि ग्राहक जो भी आए सोच समझ के आए, कम ज़्यादा नहीं होगा, जो रेट बताया जाएगा, यानी निश्चिंतता कुछ हद तक है। वो चाहे तो थोड़ा वो कम रेट लगा करके फिक्स कर दे तो बेहतर है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत फिर ना रहे। लेकिन उनसे वो बेहतर है जो लोग 100 रुपये के 400 बताते हैं कि किसी न किसी खड्डे में तो गिरेगा। अगर 150 रुपये भी उसने लास्ट में कह दिया तो भी उसको जाने नहीं देना। सोचो, 100 रुपये की वस्तु के 400 मांगेगा तो अगला 200 रुपये, अगर कोई हिम्मत करेगा तो 200 रुपये अगर उसकी रेट तय करेगा ग्राहक और वो दुकानदार डन कर देगा तो भी उसने डबल कमा लिया, 100% मार्जिन कमा लिया, जस्ट 2 गुना कर लिया, 100 का 200 कर लिया। तो ये वाजिब तो नहीं है। उससे फिर वो ठीक है, अगर किसी भी रेट का फिक्स कर रखा है, 50% मार्जिन है, 100 की वस्तु का 150 लेता है या 140 लेता है और लिख रखा है एक दाम, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो उन बाकी लोगों से वो ठीक है जिन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे। बहुत से ग्राहक उन दुकानों पर जाना चाहते हैं निश्चिंत होकर कि हमें टेंशन नहीं है। तो ये जीवन के हमारे अपने अपने अंदाज हैं जीने के, कि हम ग्रंथों से, शास्त्रों से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस प्रकार ग्रंथों का स्वाध्याय करके जीवन को जीने में बहुत ही आनंद भी मिलता है और जीवन ये भी सुखमय बनता है और परलोक भी संवर जाता है। संसार और संसार के पदार्थों, रिश्ते नातों आदि को प्राप्त करने के लिए इंसान कितना कष्ट सहन कर रहा है, कितना दुखी होता है। महापुरुषों के वचन है, नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो थोड़। संत नारायण स्वामी जी का कथन है कि भक्ति का पथ जो है परम सुखदायी है। अगर इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ आ भी जाएं, कुछ कठिनाइयाँ आ भी जाती हैं, तो संसार के कष्टों के सामने तो वे कठिनाइयाँ बहुत ही थोड़ी है, बहुत हल्की है, तुच्छ से तुच्छ है, कोई मायने नहीं रखती। और सरलता से समझें कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़। ये इंसान जो है संसार की लगन में करोड़ करोड़ दुख सहन करता है, संसार को पाने में, संसार की तरक्कियों में। अब रिश्ते नातों को हम देख लें, कहाँ से शुरुआत होती है। हम आज अपनी जीवन की शुरुआत करें, हम किसी की शादी हो गई तो फिर उसको क्या तमन्ना है, पहले तो अपनी शादी को ठीक ढंग से चलाए, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। आज के युग में तो बड़ी
पेचीदा जिंदगी हो गई है आज के युवा की। आज जो शादी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ये मुश्किलें कहीं ऊपर से नहीं आई है, कहीं धरती से नहीं आई है, अपनी बनाई हुई है, अपना बोया हुआ है। वही जो हमने एक मुट्ठी भर बोया होगा तो उसके बदले में 4.5 किलो। अब एक मुट्ठी में कितने गिनती के दाने होंगे? 100, 200, 400 दाने होंगे। छोटे छोटे दाने हैं तो 200 दाने समझो एग्जाम्पल। और अब वो 100 ग्राम में अगर जितने दाने हैं तो सोचो 4.5 किलो में कितने दाने होंगे। 100 ग्राम के बराबरी में 4.5 किलो कितना अधिक है? 45 गुना। 1 किलो में 100 ग्राम 10 हो गए, 2 किलो में 20 हो गए, 3 किलो में 30 हो गए, 4 किलो में 40 और 4.5 किलो में 45 गुना अधिक। अब सोचो कितना दुख इस संसार की तरक्की में इंसान पा रहा है। अपने शरीर को चलाने का प्रयास करता है, कितना कुछ उसको झेलना पड़ता है। फिर घर में हर कोई यही चाहता है कि कोई बच्चा आए। उस बच्चे को लाने में कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। फिर बच्चा जब आ जाता है तो एक संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। और आज के जीवन से अनुमान लगा कर देखें, अनुभव करके देखें कि आज के वक्त में बच्चे का लालन पालन, जब कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता, अलग रहना चाहते हैं, पति पत्नी 2 रहेंगे और उनके बीच में बच्चा होगा, दोनों कमाई करने वाले हों, नौकरी पेशा हों, कैसे बच्चे का लालन पालन होता है, कैसे उसकी पढ़ाई होती है। अपनी जमा पूंजी का दिवाला निकलने लगता है। सभी के सभी तो करोड़पति अरबपति नहीं होते। आज की आबादी का कितना हिस्सा जो है इतना सामर्थ्यवान होता है, लेकिन इच्छाएं सबकी ऐसी है कि बढ़िया से बढ़िया स्कूल में दाखिला हो, घर में नौकरानियां हों, नौकर हों, कार हो, स्कूटियां भी हो, खान पान भी अच्छा हो, पहरान भी अच्छा हो, सोना भी हो, बैंक बैलेंस भी हो। ये सारी इच्छाएं पूर्ति करने में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है जो महापुरुषों ने आज नहीं हजारों साल पहले वर्णन कर दिया है कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़। सुख भी आते हैं, सुख लगता है, सुख तो होता नहीं, लेकिन फिर भी चलो महापुरुषों ने कहा है कि सुख दुख सहे करोड़। करोड़ कहा है लेकिन करोड़ों सुख दुख झेलते हैं। सुख थोड़ी देर आता है चला जाता है, दुख पड़ा रहता है। सुख तो शक्ल दिखाता है और गायब। तो यही महापुरुष समझाना चाहते हैं कि पूरे जीवन में कितने दुख इंसान पाता है, लेकिन भक्ति की राह में जो दुख आते हैं, भक्ति की राह में दुख कितना का आएगा सोचो। हम भी कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। किसी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको शौक होता है, वो भजन भी सुना देते हैं, कुटिया पर भजन बोलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, 5-7 साल का है। दुनियावी गीत तो गाते ही हैं जो गले के अच्छे होते हैं, गायकी जिनके अंदर होती है, जिनके खून में होती है या गॉड गिफ्ट होती है। लेकिन कोई कुटिया में भी भजन बोल देते हैं बच्चे, लेकिन उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना संसारिक गीत गाने में उनके माता पिता सपोर्ट करते हैं, उनका परिवार सपोर्ट करते हैं। तो एक भगत कम बनते हैं आजकल, संसारिक कलाकार अधिक बनते हैं कि उधर तरक्की संसार की है, वो संसार की तरक्की में सब लगे पड़े। महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि वही काम है
इस शरीर से लेने का। ये शरीर जो मिला है, शरीर को माध्यम बना करके जो इंसान भक्ति की राह पर जो दुख प्राप्त करता है, कहता है, दिल नहीं करता है ना, सोचता है कि यहाँ क्या मिलने वाला है। संसार की हर तरक्की में धन मिलेगा, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, और सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। नाम भी भूल भुला जाएंगे, पैसा भी पड़ा रह जाएगा, जिसके हाथ में आएगा वही खा जाएगा। यानी उसको, जिसने दुखी हो करके तरक्की प्राप्त की, नाम प्राप्त किया, शोहरत प्राप्त की, उसको कुछ नहीं मिलेगा साथ में ले जाने के लिए, सबका सब यहीं धरा रह जाएगा। और यही अगर उस बच्चे को परमार्थ की राह पर, भक्ति की राह पर अगर सपोर्ट किया जाए और वो खुद भी समझे आजीवन, अगर भक्ति की राह पर कुछ दुख पाए, भक्ति की राह पर चलने में से क्या दुख मिलेगा कि जितना जीवन हमारा संसार में उलझा हुआ है उसमें से समय निकालना है और ये सोचना है, इस सच्चाई को जानना है, ये बोध करना है कि ये असली चीज है, ये असली सफर है, ये असली सफलता है, ये सच्ची राह है, ये मेरी आत्मा के काम आने वाली कमाई है। अब अगर थोड़ा समय निकालते हैं सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, सतगुरु दर्शनों के लिए, तो थोड़ी थोड़ी पीड़ा जरूर होती है, लेकिन समय वहां से निकाल लेने के बाद सत्संग में जाकर बैठते तो वहां कोई शरीर दुखता थोड़ी है। कोई कुटिया में जाकर के बैठे, सत्संग आश्रम में जाकर बैठे, श्री आनंदपुर में दरबार में जाकर कुछ दिनों के लिए रहे, दर्शन करे, सत्संग करे, दर्शन हाल में, आरती हाल में, या लंगर में खाना खाए, या संगतों के कमरे में जाकर बैठे, तो कोई शरीर थोड़ी दर्द करने लग जाता है। शरीर को तो आराम मिल रहा है। सत्संग में 2-2.5 घंटे संडे के संडे जैसे गुरमुख प्रेमी जाते होंगे, क्यों बार बार घड़ी देखते हैं, कब समय होगा, कब समय होगा। कोई शरीर को तकलीफ नहीं हो रही, कोई आंखें नहीं दुख रही है, कोई कान नहीं दुख रहे हैं, कोई जुबान नहीं दुख रही है, फिर भी क्यों परेशानी है? वो वहां पर रहना नहीं चाहता, उसका नुकसान हो रहा है, संसारिकता का, संसारिक तरक्की का कोई ना कोई अपना नुकसान होता हुआ महसूस कर रहा है। ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। हर इंसान सोचता है कि मेरा नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, कोई बताए? थोड़ी बहुत संसार की तरक्की कम हो जाएगी, लेकिन उसके एवज में जो मिल रहा है सत्संग में बैठने से, एक तो बुरे कर्मों को करने से, बुरे कुछ वचन बोलने से, बुरे सुनने से और बुराई को क्रियान्वित करने से हम बचे हुए हैं। 2 घंटे अगर वहाँ बैठे हैं, जब से घर से चल करके वहाँ पहुँचने लगते हैं तो हमारे आचार विचार स्वभाव सब अच्छा ही अच्छा वो कर्म जो है मुट्ठी भर भर के हमसे अच्छे संस्कारों के बीज बोए जाते हैं, तो अच्छी फसल काटेंगे ना। फिर फसल काटते हुए दुख नहीं होगा। कांटे बोएंगे तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए? अगर कांटे बोएंगे तो फिर काटेंगे कैसे कांटों वाली फसल? ये मोह से, लोभ से, अहंकार से, क्रोध से, मद मत्सर, इनके वशीभूत होकर जो कर्म कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, यही तो हो रहा है। संसारिकता में तो यही सब है। फिर ये हमारी आत्मा के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? कैसे हमारी आत्मा फ्री होगी? कैसे हमारी आत्मा परमात्मा से मिलेगी? आत्मा तो उलझ रही है। कोई सोचता है कि मैं अधिक धन कमाता हूं, अब चाहे उसके पीछे कितनी बुराई है, लेकिन वो सोचता है कि मैं अधिक धन कमा करके अपने जीवन का समाधान कर रहा हूं, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहा हूं। लेकिन ये याद रखने की बात है
कि बुराई से कमाया हुआ पैसा, बुराई की राह पर चल करके बनाया हुआ रिश्ता और जीवन में ये बुरे कर्म किए हुए आत्मा का कभी भला नहीं कर पाएंगे। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये जन्म मिला है, आत्मा का कल्याण करने के लिए जन्म मिला है, आत्मा को खुश करने के लिए जन्म मिला है, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए मिला हुआ जन्म है, आत्मा के नज़दीक ले जाने के लिए जन्म मिला हुआ है। लेकिन ये जीवन भर इंसान अगर ऐसे कर्म करेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत होकर, तो आत्मा दूर से दूर होती चली जाएगी और फिर 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी। कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, प्रभु की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आत्मा खुशहाल नहीं होगी। ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है। सफलता यही है कि ये जीवन जो है परमात्मा से आत्मा को मिलाने में सफल हो जाए। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें भजन सुमरण करने के लिए कहते हैं, 5 नियम निभाने के लिए कहते हैं। मात्र केवल इतना हम कहना मान लें, फिर सारा जीवन संसार में रहें, खाएं पिएं खुशियां मनाएं, बात ना भूलें एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन नित्य करें, चाहे बाधाएं पड़े अनेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।